यह कहानी है सोहनपुर के जंगल की, जहाँ पर कालू कौवा और रामू कबूतर नाम के दो सगे भाई रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। एक दिन कालू कौवा अपने भाई रामू कबूतर से बोलता है, देख भाई रामू, माँ के मरने के बाद हमने तुमको पाला पोसा और बड़ा किया और बाद में तुम्हारी शादी भी की। अब समय आ गया है कि तुम दोनों पति पत्नी खुद कमाओ और खाओ। कब तक हम दोनों तुम दोनों को पालते रहेंगे? हाँ हाँ देवर जी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर हमारा भी तो परिवार है। ठीक है सुंदरी भाभी, आप लोग हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और फिर मैं नया कोई काम धंधा शुरू कर लूँगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा देवर जी? आपका तो सारा हिस्सा आपको पालने में ही खत्म हो गया और बाकी जो बचा खुचा था वो आपकी शादी में खर्च हो गया। अब यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। जेठानी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारा भी तो एक बच्चा है। हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ तो सोचिए भाभी। कालू भैया, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मैं खाली हाथ कैसे और कहाँ जाऊँगा? कैसे मैं अपनी बीवी और बच्चे को पालूंगा? कुछ तो सोचिए। कालू कौवा अपने भाई की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। अपने भाई का स्वभाव देखकर रामू कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी, चलो यहाँ से। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, हम उसके पास चलते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो जाएगा। रामू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटे बंटी को साथ लेकर शहर चला जाता है। शहर में कई सारी दुकानों पर रंग बिरंगी अलग अलग फ्लेवर की टॉफियाँ बिक रही थी। इतनी सारी टॉफियाँ देखकर बंटी चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो, यहाँ पर कितनी सारी रंग बिरंगी अलग अलग तरह की टॉफियाँ बिक रही हैं। आप मुझे भी एक टॉफी दिला दीजिए। रामू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बंटी चिड़ा को समझाती है और उसे कहती है कि वह बाद में उसे बहुत सारी टॉफी दिला देगी, लेकिन अभी वह जिद ना करे। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर रामू कबूतर उससे बोलता है, टुनटुनी, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मेरे दोस्त हरी तोता का घर यहीं पास में है। चलो अब हम उसके घर चलते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। फिर वे तीनों लोग हरी तोता के घर चले जाते हैं और उसके घर जाकर रामू कबूतर उससे बोलता है, हरी भाई, अब तेरा ही सहारा है, मुझे कोई काम दिला दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। फिर रामू कबूतर अपने दोस्त हरी तोता को सारी बात बताता है। रामू कबूतर की सारी बात सुनकर हरी तोता उससे बोलता है, रामू, तेरे भैया ने तो तेरे साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने तेरे हिस्से की भी सारी जमीन हड़प ली। लेकिन रामू मेरे भाई, तू चिंता मत कर। मैं अपने मालिक से तेरे बारे में बात करूंगा कि तुझे कोई नौकरी दे दे। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर रामू कबूतर को अभी तक कोई काम नहीं मिला होता है। एक दिन गली के बच्चों को रंग बिरंगी टॉफियाँ खरीदते देखकर टुनटुनी का बेटा बंटी रोने लगता है और बोलता है, मम्मा, मुझे भी टॉफी खानी है। आप मुझे भी टॉफी दिला दो ना। बंटी चिड़िया टॉफी खाने की बहुत जिद कर रहा होता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को समझा बुझाकर वापस घर ले आती है। घर आकर टुनटुनी चिड़िया बहुत देर सोचती है कि वह क्या करे, कैसे अपने बेटे के लिए टॉफी खरीद कर लाए। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। फिर वह घर पर ही कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपने बेटे के लिए टॉफी बनाती है। घर पर बनाई हुई टॉफियाँ ले जाकर वह अपने बेटे बंटी को देती है। इतनी सारी टॉफियाँ देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश होता है। फिर बंटी चिड़ा एक टॉफी खाता है और फिर अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये टॉफी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मुझे बहुत पसंद आई है। बंटी चिड़ा की बात सुनकर वह टॉफी हरी तोता और रामू कबूतर भी खाते हैं। टुनटुनी की बनाई हुई टॉफियाँ सभी को बहुत पसंद आती है। फिर रामू कबूतर को एक आइडिया आता है और वह बोलता है, टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी टॉफियाँ बनाती हो, क्यों ना तुम घर पर ही टॉफी बनाकर बेचना शुरू कर दें। इससे हमें रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ रामू जी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब से मैं रोज घर पर ही टॉफियाँ बनाया करूँगी और फिर हम उन टॉफियों को बाजार ले जाकर बेच देंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज घर पर ही टॉफियाँ बनाती थी। फिर रामू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया सारी टॉफियाँ बाजार ले जाकर बेचने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के हाथ की बनी हुई टॉफियाँ बहुत अच्छी लगती थी। उनकी सारी टॉफियाँ हाथों हाथ बिक जाया करती थी। इस तरह टॉफियाँ बेचते बेचते कई दिन गुजर जाते हैं। अब उनकी अच्छी कमाई हो जाती है।
टॉफी बेचकर वह जो भी पैसे कमाते हैं उससे वह लोग शहर में अपना एक नया घर बना लेते हैं, जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति रामू कबूतर और बेटे बंटी के साथ खुशी खुशी रहती है।